बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि कंपोनेंट ऑफ फूड के नाम से है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमारे फूड आइटम जो होते हैं ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं। कोई भी फूड आइटम जो होता है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट का बना होता है और वो अलग अलग टाइम में डिफरेंट फूड आइटम हम लोग यूज़ करते हैं। हत्ता कि पूरे देश में डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट फूड आइटम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, तो जो ये फूड आइटम होते हैं इसमें जो न्यूट्रिएंट लगे होते हैं उस न्यूट्रिएंट में कुछ विशेष कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं कंपोनेंट को कहा जाता है न्यूट्रिएंट। तो फूड आइटम में क्या न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें जानना है। ठीक, तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं द कंपोनेंट ऑफ द फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं और ये आवश्यक न्यूट्रिएंट हमें किस फूड आइटम से मिलते हैं वो हमें इस चैप्टर में जानना है और उन्हीं फूड आइटम का हमें इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें ये न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या हो गए कि न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस हो गया जो फूड आइटम में जो इंग्रेडिएंट हैं उस इंग्रेडिएंट में ये कंपोनेंट ये पाए जाते हैं, उसी में ये न्यूट्रिएंट होता है। तो जो फूड आइटम हुआ या उससे वो जो जिस न्यूट्रिएंट से जिस इंग्रेडिएंट से वो फूड आइटम बना था उस इंग्रेडिएंट में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है ये हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो बेसिकली पहले तो हम जान लेते हैं कि इस फूड इंग्रेडिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो फूड इंग्रेडिएंट में बेसिकली 5 मेजर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिसे हम मेजर न्यूट्रिएंट नाम देते हैं। वो पहला न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। और इसके साथ साथ जो हम खाना खाते हैं उसमें पानी भी होता है, वाटर भी हम लोग पीते हैं और डाइटरी फाइबर भी होता है। एक चीज़ और होता है डाइटरी फाइबर। इस डाइटरी फाइबर के बारे में आगे अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमने देखा कि जो फूड होते हैं वो कई इंग्रेडिएंट से बने होते हैं और इंग्रेडिएंट में कई न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट जो जिस चीज़ से वो जो चीज़ वो प्राप्त करता है, देता है बॉडी को, वो कहलाता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की हिंदी होती है पोषक तत्व। आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा होगा पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो पोषक तत्व वही है यहाँ पर न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट वो होता है जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है। तो अगर इस तरीके से हम कहा जाए कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट, तो उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के लिए जो पोषक तत्व या जो न्यूट्रिएंट जो आवश्यक होता है उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट 5 टाइप के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। इसके साथ साथ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को रफेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रफेज कहा जाता है। अच्छा, तो इन सारे न्यूट्रिएंट को हमें हमारे बॉडी के लिए उचित ग्रोथ के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, रोगों से लड़ने के लिए और हमें स्वस्थ रखने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो उसी को हम लोग यहाँ इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और वो जो न्यूट्रिएंट हैं वो हैं 5 तरह के: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन।
इन पांचों तरह के न्यूट्रिएंट जो होते हैं सिर्फ एक ही तरह के फूड आइटम में नहीं पाए जाते हैं। जो फूड आइटम होते हैं वो डिफरेंट फूड आइटम होते हैं। तो एक ही तरह का फूड आइटम, जैसे मान लीजिए हम सिर्फ चावल खा लेते हैं, तो चावल अगर खाएंगे तो उसमें सिर्फ हमें एक ही तरह का या दो तरह का न्यूट्रिएंट मिलेगा। या रोटी खाते हैं या अंडा खाते हैं या मीट खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। ये पांचों सारे न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हमें कई तरह के फूड आइटम खाने पड़ते हैं। इसीलिए हमारे घरों में डिफरेंट टाइप के फूड आइटम बनते हैं। अच्छा, अब कैसे पता किया जाए कि इन डिफरेंट फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है? तो ये कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं। उस टेस्ट के बारे में अगले वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो अब हम टेस्ट फॉर स्टार्च जो होता है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं ये स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होते हैं। जो हमारे फूड आइटम में मिलते हैं ये स्टार्च और शुगर और स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में? शुगर या स्टार्च, इस फॉर्म में होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह के ये कार्बोहाइड्रेट हैं। ये हमारे फूड में स्टार्च या शुगर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका टेस्ट करते हैं। अब इसका टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट है, जिस टेस्ट का नाम है आयोडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? आयोडीन टेस्ट। आपके बुक में दिया हुआ है ये टेस्ट फॉर स्टार्च। तो टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी की गई है। इस एक्टिविटी में ये दिखाया गया है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। ऐसा फूड आइटम लें, थोड़ा सा या आइटम या इंग्रेडिएंट लें और उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दें। क्या डाल दें? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिससे स्टार्च का टेस्ट किया जाता है। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम फूड आइटम लेंगे और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन 2 या 3 ड्रॉप डाल देंगे। ठीक, अब उसके ऊपर जब 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे तो थोड़ी देर के बाद उसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे। किसका? फूड आइटम पे जिस पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है। तो आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का होता है। तो अगर उस आइटम जो फूड आइटम था उसके पे डालने पर अगर उसका कलर ब्लू से ब्लैक हो जाए, अगर उसका कलर ब्लू से ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उस फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट मौजूद है। क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। मतलब कि अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू से ब्लैक हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फूड आइटम पर आयोडीन सॉल्यूशन को डाल करके स्टार्च का टेस्ट कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि किस फूड आइटम में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके।